स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल SK नॉलेज सेंटर में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में गांव में किए जाने वाले एक शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों अक्सर यह देखा जाता है कि गांव में पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए बहुत अधिक परेशान रहते हैं। उनमें से बहुत से लोगों को यह कहते सुना जाता है कि क्या करें, गांव में कोई रोजगार ही नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे ही गांव में रहने वाले पढ़े लिखे और अनपढ़ युवक और युवतियां के लिए कुछ कारगर बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। दोस्तों लाइफ में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लोग छोटे छोटे काम करके ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे रोजगार के साधन और बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात करेंगे जिससे गांव में रहने वाले युवा अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो पहला, चाय की दुकान का बिजनेस। दोस्तों लोगों को लगता है कि चाय का बिजनेस बहुत छोटा काम है, लेकिन आप चाय की बिजनेस की स्टडी करेंगे तो चाय वाले की महीने की कमाई भी किसी सरकारी नौकरी करने वाले के बराबर होती है। अगर आपने आत्मनिर्भर होने के बारे में पक्का इरादा कर लिया है तो चाय की दुकान का आइडिया बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। इसके लिए एक बात इम्पॉर्टेंट है। पहली तो यह कि आप ऐसे स्थान पे अपनी चाय का दुकान लगाएं जहां पे ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं, जैसे बस स्टैंड या चौक चौराहे पे। यह बहुत ही कम लागत वाला बिजनेस है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि आपके काम और सर्विस ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। दूसरा, पानी पूरी का स्टॉल। चाय की दुकान की तरह पानी पूरी भी कम लागत और कम ह्यूमन रिसोर्स वाला बिजनेस है। आप इसे अकेले भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसे बनाने के तरीके सीखने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग खुद की मोटरसाइकिल पे गांव-गांव जाकर इसकी बिक्री करते हैं। बस सिर्फ स्वादिष्ट बनाना होता है और क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तीसरा बिजनेस दोस्तों, ऑटो रिक्शा चलाकर। कई लोग अच्छी डिग्री लेने के बावजूद कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है तो एक ऑटो रिक्शा खरीदकर चलाने लगते हैं और कमाई करने लगते हैं। इसके लिए सिर्फ ड्राइविंग करना आना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ा निवेश ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, लेकिन ऑटो या खरीदने के लिए बैंकों से इसके लिए लोन मिल जाता है और इसकी कमाई से वह लोन आप चुका भी सकते हैं। चौथा नंबर का बिजनेस है ऑनलाइन साइबर कैफ़े। आजकल हर गांव में ऑनलाइन काम के लिए कैफ़े आनी प्रज्ञा केंद्र की काफ़ी डिमांड होती है। गांव में यह सुविधा ना होने पे लोग कस्बे या शहर में जाते हैं। साइबर कैफ़े के लिए कुछ निवेश की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी बड़ी जनरल स्टोर या हार्डवेयर की दुकान की तुलना में यह निवेश बहुत कम होता है। जो युवा पढ़े लिखे हैं और कंप्यूटर चलाना जानते हैं वे इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित काम कर सकते हैं, उसके लिए फीस ले सकते हैं। आजकल आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए लोग साइबर कैफ़े या प्रज्ञा केंद्र पे जाते हैं। इसके साथ साथ आप फोटोकॉपी या प्रिंट निकलवाने जैसे कामों से भी आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बिजनेस है पान की दुकान। मैं भला और मेरी पान की दुकान भली। कई सालों पहले यह कहानी पढ़ी थी जिसमें एक बेरोजगार युवक ने सरकारी नौकरी नहीं मिलने के कारण परेशान होकर पान की दुकान खोलकर बढ़िया कमाई की थी। दोस्तों यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस दुकान में शुरुआती निवेश के बाद रोज़ की आमदनी होती है, रोज़ की कमाई होती है। हर कस्बे, शहर और गांव में पान खाने के लोग शौकीन होते हैं और आपके बनाए गए पान में अगर क्वालिटी होगी तो आपका दुकान बहुत ज़्यादा फेमस होगा और एक अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। इसके लिए अधिक निवेश और पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट बिजनेस है पंचर बनाने की दुकान। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है और ऐसे युवा जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, हार चुके हैं, वो अपनी आजीविका के लिए ये काम कर सकते हैं। इसके लिए किसी पेट्रोल पंप के पास की जगह ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसमें पंचर ठीक करने के अलावा छोटी मोटी मरम्मत करने से भी पैसे मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त साइकिल, मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर गाड़ियों का टायर, ट्यूब और छोटे मोटे पार्ट्स रखने से भी अच्छी कमाई हो जाती है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। गांव में ऐसा रोड जहां पे अधिक वाहनों का आवागमन होता है वहां पे इस दुकान का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट है गाड़ी धुलाई का दुकान। आजकल सभी शहरों और कस्बों, गांव में लगभग सभी के पास एक या एक से अधिक गाड़ियां रहती है। लोगों के समय का अभाव होता है, ऐसे में लोग गाड़ी धुलाई की दुकान में जाना पसंद करते हैं क्योंकि कंप्रेसर पे गाड़ी धुलवाने की क्वालिटी कुछ और ही होती है। इसके लिए एक ऐसा जगह चुनना चाहिए जहां लोगों को पहुंचने और गाड़ी पार्क करने की सुविधा हो। इसमें शुरुआती निवेश पानी की व्यवस्था,
जगह का चयन, बिजली कनेक्शन और कंप्रेसर आदि है। एक बार जब आप यह बिजनेस चल निकले तो इससे बढ़िया कमाई कहीं नहीं है। बेरोजगार रहने से अच्छा है अपनी खुद का आय का स्रोत होना। 8वां नंबर का बिजनेस है कपड़ों का फुटकर दुकान। आप अपने गांव में ही कपड़ों का छोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं। शहर से थोक में कपड़े लाकर घर पे ही बेचना शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी ग्राहकों की पसंद और ज़रूरतों को समझ होनी चाहिए, जो किसी भी व्यापार के लिए सबसे ज़रूरी कौशल है, सबसे ज़रूरी स्किल है। आप त्योहारों में दिल्ली जैसे शहरों से थोक में कपड़े खरीद के गाँव में लाके बेच सकते हैं। 9वां नंबर बिजनेस है खाद और दवाइयों की दुकान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव में रहने वाले युवाओं के लिए खाद और कृषि संबंधी दवाइयों का दुकान खोलना एक अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस आइडिया माना जाता है। इसमें अच्छा मार्जिन मिलता है और इस व्यवसाय के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। 10वां नंबर का जो बिजनेस है, लास्ट जो बिजनेस है, बीज भंडार का बिजनेस। लगभग हर किसान गाँव में उन्नत किस्म का बिजनेस बोना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसमें आप 1 लाख रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपके पास बढ़िया गुणवत्ता का बीज उपलब्ध रहेगा, अवेलेबल रहेगा, तो आपके गांव और आसपास के किसान बाहर से लेने के बजाय आपके दुकान से खरीदेंगे। तो दोस्तों, आपने देख लिया गांव में शानदार किया जाने वाला एक बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों को शेयर करें जो बेरोजगार हैं, जो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है, जो चाहते हैं कि कहीं से आइडिया मिले और मैं बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। उन लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।